हर बाजी जीतता है जिसके साथ माधव हो। दुर्योधन के पास शाम के समय दुर्योधन का मित्र आया, अश्वत्थामा। मित्र, हमने तुम्हारी ये दशा नहीं आज तक देखी, आज देख करके मुझे रोना आ रहा। अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला, अरे हमने तुम्हारा साम्राज्य देखा, वो साम्राज्य, वो राजा तुम। ध्यान रखना, चटकारों से बच करके रहना। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होए वेगहीन नास। सचिव, निजी सचिव भय के कारण प्रेम की भाषा बोलने लगे, तुम्हारी जैसी मीठी झूठी प्रशंसा करने लगे तो उस राजा का विनाश हो जाता। वैद रोगी के अनुसार दवाई देने लगे, मीठी मीठी, रोगी मिट जाएगा। गुरु शिष्य के भय से, चेला तुम तो बहुत बढ़िया हो, झूठा झूठा बोलने लगे तो उस चेला का काम बिगड़ जाता, उनका नाश होता। और यही हुआ दुर्योधन के साथ। मित्र बोले, अश्वत्थामा मित्र, हमने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा, हमने तुम्हारा नमक खाया, बताओ क्या करना है। दुर्योधन रोता हुआ बोला, अश्वत्थामा मुझे और तो कोई दुख नहीं, बस एक ही दुख है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, उनमें से एक नहीं मरा, बस मरते मरते यही दुख हो रहा। अश्वत्थामा बोला, बस इतनी बात, रुक जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैंने तुम्हारा नमक खाया, मैं पांडवों का सिर काट कर लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि हमारे जैसे बड़े बड़े योद्धा हार गए, भीष्म पितामह जैसे योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा, और तुम लड़ोगे जीत जाओगे। बोले नहीं, वो हमारा काम है, हमने मित्र तुम्हारा नमक खाया, हम पांडवों का सिर ला कर देंगे। ठीक है। अश्वत्थामा गया। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों से लड़ना तो बेकार है, वो हरा देंगे, एक काम किया जाए, उलूकन न्यास विधि से हमला किया जाए। उलूकन न्यास विधि का मतलब है, रात के समय एक पेड़ पर कौवा बैठे हुए थे, उल्लू ने हमला कर दिया, कौवा सब के सब मारे गए, क्योंकि कौवों को दिखाई नहीं देता रात में, उल्लू को दिखाई देता। अश्वत्थामा ने भी विचार किया कि रात को हमला किया जाए, सोए हुए शत्रु पर हमला किया जाए, पांडव जब सो जाएं हमला कर दें, गर्दन काट दें, दुर्योधन की आत्मा को शांति मिले। अश्वत्थामा गया। इधर भगवान पांडवों के साथ खड़े थे, पांडवों से बोले, युधिष्ठिर, अर्जुन, क्यों ना आज विजय की रात्रि है, आज हमने युद्ध को जीत लिया, चलो कहीं चलकर के महोत्सव मनाते हैं। पांडव बोले, नहीं नहीं, आज आराम करते हैं, कल चलते हैं। भगवान बोले, नहीं, जरूरी है। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान को पता था अगर आज पांडव सो गए तो जीता जिताया युद्ध हार जाएंगे, पांडवों की बलि कर देगा अश्वत्थामा। तो 5 पांडवों को लेकर चले गए भगवान। भगवान गए तो 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, जो देखने में पांडवों की ही भांति थे। उनको पांडवों के स्थान पर लिटा लिया। अश्वत्थामा आया रात के समय, और रात के समय जब अश्वत्थामा समर में प्रवेश भया तो जहां पांडव आराम किया करते थे वहीं पहुंच गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दूर से देखा तो दिखने में पांडव पुत्र भी पांडवों के जैसे थे, क्योंकि 5 पांडवों से उत्पत्ति हुए। तो उनको पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 बेटों को मार दिया और 5 के सिर को लिया, दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन, तू कहता था 1 पांडव, देख मैं 5 पांडवों का सिर लेकर आया।
पहले तो खिलखिलाया दुर्योधन, वाह वाह, परंतु जब गौर से दुर्योधन ने देखा तो चिल्लाड़ पड़ा, अरे मित्र ये क्या किया तूने? अश्वत्थामा ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, इन्होंने नन्हे बालकों ने भला क्या बिगाड़ा जिनका तूने वध कर दिया? अब तो तूने हमारे वंश में पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा चौंक गया, ये पांडव नहीं है, नहीं ये पांडव पुत्र हैं। चौंक गया अश्वत्थामा और दुर्योधन के प्राण निकल गए, मर गया दुर्योधन।